सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। मनुष्य का स्वभाव है कि उसे जो कुछ अच्छा लगता है, जो दिखता है, वह उसे पा लेना चाहता है और हर प्रकार से वह प्रयत्न करता है। इसी को हम लालच कहते हैं। आइए आज इस विषय पर ही चर्चा करते हैं। सावधान, उम्र के हर पड़ाव पर लालच अपना काम करती रहती है। जिस तरह मनुष्य जीवन भर डर और ईर्ष्या से छुटकारा पाने की जद्दोजहद करता है, उसी तरह वह लालच से भी मुक्ति पाने के प्रयासों में अपना जीवन लगा देता है, किंतु उसका प्रयास असफल ही सिद्ध होता है। उम्र के हर दौर में लालच हमारे अंदर भिन्न भिन्न रूपों में आती है, कभी प्रबल रूप में तो कभी अति सूक्ष्म रूप में। हम जीवन में चाहे कुछ भी प्राप्त कर लें, हमारे दिल में और पाने की चाह बनी ही रहती है। यह सिद्धांत वर्तमान के लिए तो एकदम फिट बैठता है, क्योंकि हम सभी को पूरे दिन कुछ ना कुछ पाने की लालसा लगी रहती है। फिर चाहे वह बड़ा घर हो, बैंक बैलेंस में वृद्धि हो, बड़ी गाड़ी हो, कपड़ों का बड़ा कबर्ड हो या फिर स्क्रीन वाला टीवी और मोबाइल हो, हम सभी की चाहत हर बार पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि इच्छा पूर्ति के लिए अपेक्षाकृत कम साधन उपलब्ध होते हैं और हमारे मन में उलझनें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम जो है हमारे पास उससे बेहतर और उससे बड़ा भौतिक सुख पाने की इच्छा रखते हैं। ऐसे हालत में इस समस्या से कैसे निपटा जाए? अपनी सारी इच्छाओं को झट से पूरा करके क्या इससे समस्या सुलझ जाएगी? बिल्कुल नहीं, और शायद कभी नहीं, क्योंकि चीज़ों की इच्छाएं पूरी होने के बाद हमारे अंदर फिर से अन्य इच्छाएं, जैसे दूसरों से मान, प्यार व स्नेह पाने की उम्मीद जागृत हो जाएगी। मान लीजिए यह सब अपेक्षाएं भी पूर्ण हो जाती हैं, तो क्या हम आंतरिक रूप से संतुष्ट महसूस करेंगे? यदि हाँ, तो कितने समय के लिए? बहुत कम अवधि के लिए। तो क्या यह चक्र ऐसे ही चलता रहेगा? लालच से हमें कभी भी छुटकारा नहीं मिल पाएगा। निश्चित रूप से मिलेगा। इसके लिए हमें अल्पकालीन और भौतिकवादी चीज़ों से परे जाना होगा, जो केवल सीमित अवधि के लिए हमें खुशी प्रदान करती हैं। उनसे हमें वैराग्य लेना होगा, उनसे अपने ध्यान को हटाना होगा, उसमें हमें अरुचि पैदा करनी होगी। हमें केवल वो आवश्यकताएं जो हमारे लिए लंबे समय तक उपयोगी हैं, केवल उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करें या उन्हीं सब चीज़ों का संग्रह करें जो हमें लंबे समय तक काम आने वाली हैं। इसी प्रकार से, और ये मानसिक विचार जब आएंगे, जब इस प्रकार से हम इच्छा नियंत्रण, आत्मसंयम का सोचेंगे, तभी आत्मसंयम करने के बाद ही हम अपनी प्रबल इच्छाओं में काट छांट कर पाएंगे, उसको क्रम दे पाएंगे कि हमारे लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं है। जीवन के प्रबंधन के लिए ये कार्य अत्यंत आवश्यक है, तभी हम हीन भावना को से बच पाएंगे और अपना मानसिक विकास संतुलित कर पाएंगे। तो आज इतना ही। आप सबको यदि मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।